आज हम लोग एक महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करेंगे। संघ लोक सेवा आयोग, अन्य पब्लिक सर्विस कमीशन तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों में विश्व मानचित्र से रिलेटेड कोई न कोई सवाल अवश्य पूछा जाता है। 2024 का यूपीएससी का प्रश्न पत्र में एक विश्व मानचित्र से रिलेटेड सवाल पूछा गया है। सवाल यह है कि नॉर्थ सी यानी उत्तरी सागर को किन देशों की सीमाएं टच करती है, यानी किन देश की बाउंड्री नॉर्थ सी के टच करती है। नॉर्थ सी से रिलेटेड प्रश्न पत्र यानी प्रश्न क्यों पूछा गया है, पहले इस प्रश्न की महत्ता यानी इसका इंपॉर्टेंस और इसका प्रकृति समझने की कोशिश करेंगे। नॉर्थ सी चारों तरफ से यूरोपियन कंट्री से घिरा हुआ है। सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज नहीं, बल्कि यूरोप की ताकतवर देशों से, उसके मजबूत अर्थव्यवस्था वाले देशों से घिरा हुआ है। नॉर्थ सी अटलांटिक महासागर और बाल्टिक सागर को कनेक्ट करती है। विश्व का महत्वपूर्ण यानी लार्जेस्ट भी बोल सकते हैं जो मछली उत्पादक केंद्र है, डॉगर बैंक, वह इसी नॉर्थ सी में स्थित है। नॉर्थ सी में ही लार्जेस्ट सैंड बैंक भी स्थित है। इसका मतलब है कि इस क्षेत्र में यानी ये जो लार्जेस्ट सैंड बैंक है, यहाँ पर पानी की गहराई बहुत कम है। इसका परिणाम जाकर यह होता है कि मछली पकड़ने में आसानी होती है। इतना ही नहीं, जो EEZ यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज है, वह भी इसी में लोकेटेड है। इसके अलावा पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का खोज नॉर्थ सी में हुआ है। और हम लोग जानते हैं कि आज की तारीख में पावर सेक्टर कितना महत्व रखता है। चूंकि यह नॉर्थ सी अटलांटिक महासागर और बाल्टिक सागर को जोड़ता है, जिसके कारण शिपिंग मूवमेंट, शिपिंग ट्रांसपोर्ट इजी होता है। वह कम समय में और कम दूरी को तय करके एक जगह से दूसरे जगह जाता है। नॉर्थ सी कील नहर के द्वारा बाल्टिक सागर से जुड़ा हुआ है और यह कील नहर जर्मनी में स्थित है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। अब प्रश्न यह है कि कौन से देशों की बाउंड्री नॉर्थ सी को टच करती है। तो सबसे पहले उन देशों का नाम जानते हैं कि कौन कौन से देश है। तो पहला ग्रेट ब्रिटेन। कभी कभी प्रश्न पत्र में ऑप्शन इंग्लैंड और स्कॉटलैंड अलग अलग लिखा रहता है, तो यह दोनों को टच करता है, लेकिन इंग्लैंड और स्कॉटलैंड दोनों को सम्मिलित रूप से ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं। तो यहां पर कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। अगर दोनों सेपरेट लिखा हुआ है, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड, इट मीन्स ये दोनों की बाउंड्री टच करती है। सिर्फ ग्रेट ब्रिटेन लिखा हुआ है, इसका मतलब यह नॉर्थ सी की बाउंड्री को भी टच करती है। फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क एंड नॉर्वे, यह 7 कंट्रीज है और यह 7 कंट्रीज की जो बाउंड्री है वह नॉर्थ सी को टच करती है। अब इनको देखने के बाद पता चलता है कि यूरोप के जो मजबूत अर्थव्यवस्था वाला देश है, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, वह नॉर्थ सी में पार्टिसिपेट करता है, यानी इन तीनों देशों की जो बाउंड्री है वो टच करती है। सवाल यह था कि किन देशों की बाउंड्री टच करती है, और ऑप्शन में था फिनलैंड, यानी इसकी बाउंड्री टच नहीं करती है। सेकेंड जर्मनी, इसकी बाउंड्री नॉर्थ सी को टच करती है। नॉर्वे, इसका भी बाउंड्री नॉर्थ सी को टच करती है। और फोर्थ रूस, इसका बाउंड्री टच नहीं करती है। यानी 4 ऑप्शन में से
जो 2 कंट्री है उसकी बाउंड्री टच करती है। ये जो सवाल है इसका ऑप्शन बी, जिसमें ओनली 2 कंट्रीज दिया हुआ है कि ओनली 2 कंट्रीज की बाउंड्री टच करती है, तो इसका मतलब है कि इस सवाल का सही ऑप्शन बी, जिसमें ओनली 2 लिखा हुआ है। तो इस तरह का ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के लिए, एजुकेशन पर्पज से लिए, आप ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन बाय अरविंद कुमार देखते रहिए।